तो वहीं बारां में रफ्तार का कहर देखने को मिला जब NH 27 पर दो वाहनों में भिड़ंत हो गई। खड़े टैंकर को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी और टक्कर के बाद टैंकर ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। NH 27 पर बारां में ये रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां खड़े टैंकर को टक्कर मार दी गई और टैंकर ट्रेलर में आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये बारां से खबर आ रही है। देखिए किस तरह से ये भिड़ंत हो गई टैंकर और ट्रेलर में, दोनों में टक्कर के बाद आग लग गई। गनीमत हालांकि ये रही कि ड्राइवर ने किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। ये घटना NH 27 पर देखने को मिली। आया तो यहाँ देखा तो डेरू माता जी के होटल के सामने एक कैप्सूल खड़ा हुआ था। ये रात से खड़ा होना बताया, ड्राइवर इसका कहीं साइड में सो रहा था। तो बारां की तरफ से एक ट्रेलर आया जिसका टायर फटने से इसके रगड़ता हुआ निकल गया और दोनों टैंकर और कैप्सूल आपस में टकराने से उसमें दोनों में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई, आग को बुझाया गया। तो वहीं कोटा के केशवपुरा इलाके में घर के बाहर शोर मचा रहे युवकों को टोकना एक शख्स को भारी पड़ गया। युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोकने वाले के घर पर धावा बोल दिया और अपनी धाक जमाने और परिवार को डराने के लिए घर पर शराब की बोतलें और पत्थर फेंके और सरिये से दीवार को तोड़ने की कोशिश भी की। इन बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, 3 युवक एक मकान पर कभी पथराव कर रहे हैं, कभी बोतलें फेंक रहे हैं। एक युवक तो सरिया लेकर आया और दीवार तोड़ने लग गया। इस दौरान युवकों को पड़ोसी भी ऐसा ना करने के लिए समझाइश करते नजर आए, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हंगामा करने वाले पड़ोस की बस्ती के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले इन युवकों का नशा करके हंगामा करने पर जब टोका गया तो वो खासे नाराज हो गए। फिलहाल पीड़ित परिवार ने महावीर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं अलवर में चोरों का आतंक देखिए। भगवानपुरा में दोपहर को चोर एक सूने मकान से 4 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए कैश चुरा कर ले गए। शाम को मकान मालिक वापस लौटे और चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने शिवाजी पार्क थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, जांच पड़ताल की गई। चोरों की तलाश के लिए पुलिस मकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैं अपने छोटे वाले भाई के पास शालीमार में खाना खाने गया था दोपहर में परिवार के साथ। पीछे से जब मैं 5 बजे आया तो मेरे मकान के मेन गेट पे ताला लगा हुआ था। अंदर के 3 ताले टूटे पड़े थे और अलमारियों का सामान सारा बिखरा हुआ था। अलमारियों की जो गोल्ड था और कैश था सारा गायब था। करीबन 4-4.5 लाख के समथिंग गोल्ड था और 3-3.5 लाख के समथिंग कैश था मेरा। तो वहीं बारां शहर में शनिवार शाम युवक की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी हेमंत राठौड़ से अवैध पिस्टल भी बरामद की है, जिससे उसने युवक पर 2 राउंड फायर किए थे। हत्या में उसका साथ देने वाले मनीष गौतम, रोहित नागर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह गुमटी हटाने का विवाद बताया जा रहा है। जरा सी कहासुनी हुई और गोली चला दी गई। इन तीनों को आज अरेस्ट किया गया है। इनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक जो सामने आया है कि इन मृतक से इनकी पुरानी रंजिश थी। 1 साल पहले कोई अटरू रोड पर किसी बॉडी या इस थड़ी को लेकर के इनका झगड़ा हुआ था, तब से इनकी आपस में रंजिश थी। पुराने भी इनके कोई केस थे और पुलिस हर पहलू पे गंभीरता से अनुसंधान कर।
तो नशे पर नकेल लगातार जारी है। अजमेर जिले की बोराड़ा थाना पुलिस ने एक पिकअप से 484 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने देर रात नाकाबंदी की और एक संदिग्ध पिकअप को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर नाकाबंदी तोड़ता हुआ तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। पुलिस ने पिकअप का पीछा किया, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ी में बैठे दोनों तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन गाड़ी वहीं छोड़ गए। पुलिस ने NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं सिरोही जिला में शराब तस्करों के साथ साथ जुआरियों के भी ये पहली पसंद बनता जा रहा है। कभी गुजरात बॉर्डर, कभी आबू रोड के किसी होटल में पुलिस दबिश देकर इन जुआरियों को दबोचती है, लेकिन जुआरी हैं कि बाज आने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में पुलिस ने माउंट आबू स्थित एक आलीशान होटल में जुआ खेलते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस गिरफ्त में दिख रहे आरोपी वही जुआरी हैं जिन्हें माउंट आबू के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से ताश की गड्डी और दांव पर लगे 58,520 रुपए जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी गुजरात के महिसाणा जिले के बताए जा रहे हैं। चलिए मुखबिर इतना मिली है कि किसी निजी होटल के अंदर जुआ चल रहा है, जिस पर हमने हमारी पुलिस पार्टी ने श्रीमान SP साहब के निर्देशन में और DYSP साहब के नेतृत्व में हमने दबिश दी, जिसमें हमें 15 लोग रंगे हाथ जुआ खेलते मिले, जिसमें हमने 58,520 रुपये की राशि उनसे जब्त की। इसी तरह के अभियान जारी रहेंगे। समय समय पर इस तरह की अगर सूचना मिलेगी तो हम दबिश देंगे। तो वहीं हिमाचल के धर्मशाला में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। पर्यटन क्षेत्र भागसू में सोमवार सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और देखते ही देखते एक छोटे से नाले ने नदी का रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ से भागसू का नाला ओवरफ्लो हो गया और इस नाले में उफान आने के कारण तेज धारा में कई लग्जरी वाहन बह गए। इस नाले के साथ दोनों ओर कई होटल भी लगते हैं। बादल फटने से इन होटल्स को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोग बादल फटने और उसके बाद नदी नालों में उफान आने के कारण सहमे हुए हैं। भागसू में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया पर मौके का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है पानी का तेज बहाव गाड़ियों को बहाते हुए ले जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पर्यटक कोरोना गाइडलाइंस में ढील होने के बाद धर्मशाला पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर वहां पर बादल फटने की खबर है। भागसू नाला ओवरफ्लो होने के चलते नदी का रूप धारण कर चुका है, जो कई लग्जरी वाहनों को बहा कर ले गया। ये तस्वीरें देखिए, कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह से वाहन खिलौनों की तरह बह गए हैं भागसू नाले में और कितना रौद्र रूप इस नाले ने धारण कर लिया है। ये कोई नाला नहीं, नदी का रूप धारण कर चुका है। धर्मशाला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। आज सुबह की ये घटना। हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में लगातार बारिश हो रही है और आज सुबह धर्मशाला के भागसू नाला के पास बादल फटने से वो ओवरफ्लो हो गया और कई लग्जरी वाहनों को अपने साथ बहा कर ले गया। हालांकि किसी जान के नुकसान की कोई खबर हालांकि अभी नहीं है। भागसू नाला के आसपास कई लग्जरी होटल्स मौजूद हैं जिनमें नुकसान की खबर आ रही है। बादल फटने से जो कहर हुआ वो आपने देखा। अब देखिए किस तरह से मरुधरा में बदहाली लाई जा रही है और बिजली के बाद बादल फटने से किस तरह के हालात बन गए। कई जिलों में मानसून का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में काले बदरा जमकर बरस रहे हैं, लेकिन बारिश से राहत कम, आफत ज्यादा नजर आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जिनमें से आप देख सकते हैं मानसून की पहली बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन उनकी आफत बढ़ा दी है। कई जगह जलभराव हो रहा है, कई जगह बिजली गिरने से लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हो गए हैं। ये राजस्थान के अलग अलग एरिया से आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जलभराव लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आफत यहां पर देखने को मिल रही है।
ये तस्वीरें आपको राजस्थान के अलग अलग जिलों से हम दिखा रहे हैं। जयपुर की तस्वीरें हैं, कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश आफत बन चुकी है। तो वहीं जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच टावर पर बिजली गिर गई। यहां घूम रहे 35 से ज्यादा टूरिस्ट इसकी चपेट में आ गए। आमेर किले और उसके आसपास के इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। घटना में कई लोग पहाड़ी से नीचे झाड़ियों में गिर गए। घायलों में अभी कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। मामले की खबर लगते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची। राज्य में कई जगह बिजली गिरने की ये घटनाएं हुई हैं, जिनमें पूरे राजस्थान में 20 लोगों की जान चली गई है। अकेले राजधानी जयपुर में 11 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पिछली रात की तस्वीरें हैं। एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर के आमेर महल के वॉच टावर पर बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में 20 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। जयपुर में शिवदासपुरा में एक बच्चे की मौत की खबर है, जिसकी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई। इसके अलावा कोटा में 4 और धौलपुर में भी बाड़ी में 3 बच्चों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर टोंक बॉर्डर पर एक गांव में एक शख्स की मौत की खबर है। आकाशीय बिजली मरुधरा में कहर बनकर टूटी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एरिया की तस्वीरें हैं। कुल 20 लोगों ने आकाशीय बिजली के चलते अपनी जान गंवा दी, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए कितना खौफनाक ये मंजर है। रेस्क्यू टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची, लेकिन रात को 2 बजे तक ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सका, क्योंकि जो वॉच टावर है उसके आसपास खाई वाला एरिया है। ऐसे में वहां पर अंधेरे में रेस्क्यू करना आसान नहीं था। हालांकि सुबह दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इसमें रविवार यानी छुट्टी का था। शाम करीब 7:30 और 8 बजे का वक्त हो रहा था। राजधानी जयपुर में तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा था। 15 दिनों बाद पहली बारिश के बाद लोग इस मौसम का लुत्फ उठा रहे थे और इस मौसम का मजा लेने के लिए कई लोग आमेर के सामने, बिल्कुल आमेर के सामने जो वॉच टावर है, करीब 2500 सीढ़ियां बताई जा रही हैं और 2500 सीढ़ियों पर 2 वॉच टावर बने हुए हैं और इस वॉच टावर पर लोग पहुंचे हुए थे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। एक वॉच टावर जो आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे और दूसरा वॉच टावर जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जो है वो एक वॉच टावर है। इन दोनों ही वॉच टावर पर करीब 35 से 40 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। सभी जो लोग हैं वो युवा थे और बताया ऐसा भी जा रहा है कि बर्थडे मनाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो इस प्रकार से ये पूरा मंजर जो है वो उस वक्त था, लेकिन करीब 7:45 और 8 बजे के बीच में यहाँ पर अचानक से बिजली गिरती है और बिजली गिरने के कारण इस वॉच टावर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है और बहुत सकड़ा ये जो है वो वॉच टावर है। करीब 15 फीट इसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई है और 15 फीट पे इस यहाँ पर जो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे वो ना सिर्फ सेल्फी ले रहे थे, बारिश का लुत्फ उठा रहे थे और एक तरह से पार्टी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर बिजली गिरती है और बिजली गिरने से एकदम से घबराहट लोगों में फैलती है और उसी के बाद जो है वो लोग इस वॉच टावर से नीचे कूदने लगते हैं, क्योंकि भीड़भाड़ थी और अचानक से बिजली गिरती है। इससे ज्यादातर लोग जो है वो घबरा गए और घबराने के चलते जो है वो इससे यहीं से ही जो है वो नीचे कई लोग जो है वो गिर गए और इसमें कई लोग घायल भी हो गए। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का मंजर उस वक्त यहाँ पर रहा होगा। इस वक्त भी पूरे इस हादसे के निशान जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। लोगों के जो सामान है वो यहाँ पर बिखरा हुआ इस वक्त भी नजर आ रहा है। कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जो है वो जा सकता है। और ये तस्वीरें बताती है कि कितनी छोटी सी जगह पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और अचानक से जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो घबराने के चलते भी यहाँ पर नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के किसी प्रकार के इंतजाम नहीं थे। इस वॉच टावर के
यहाँ पर ना रेलिंग भी नहीं थी और यही कारण रहा कि लोग जो है वो खाइयों में गिर गए और खाइयों में गिरने से भी कई लोगों की मौत जो है वो हो गई। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। मैं वॉच टावर पे पहुंच चुका हूं और यहाँ का मंजर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का मंजर यहाँ पर रहा होगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनके चप्पल इस वक्त यहीं पर ही है और ये बहुत सकरी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। कहा जा सकता है कि करीब 10 फीट से जो है वो कम जगह है और यहाँ पर लोग चढ़े हुए थे। और आप देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से लोग जो है वो, चूंकि जिस प्रकार का अचानक बिजली गिरी और यहाँ से जो है वो लोग नीचे गिर गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार का वाकया जो है वो यहाँ पर सामने आया होगा। ये बिल्कुल छोटी सी जगह और यहाँ पे अगर 30 से 35 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो काफी भीड़ भाड़ जो है वो हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो लोग इस मौसम का मजा यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त घटनास्थल पर कल रात को जो कुछ हुआ है वो पूरी तस्वीर यहाँ पर इस वक्त बयां हो रही है। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनके सामान यहाँ पर छूटे हुए हैं और यहीं से जो है वो नीचे गिर गए थे। तो बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा जो है वो राजधानी जयपुर में हुआ और बहुत छोटी सी जगह है। इतनी सी छोटी सी जगह में किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई, क्यों नहीं रोका गया, ये बहुत सारे सवाल जो है वो प्रशासन पर लगातार उठते रहेंगे कि इस प्रकार से, क्योंकि ये घटना जो है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। क्यों इस जगह को लेकर जो है वो लोगों ने, प्रशासन ने जो है वो लापरवाही बरती। अब इन 11 मौतों का जिम्मेदार किसे कहा जाएगा। आपको एक बार वो फिर से तस्वीरें दिखाने जाएंगे। बिल्कुल बहुत छोटी सी ये जगह है और यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और उसके बाद जो है वो इस प्रकार का पूरा वाकया जो है वो यहाँ पर हुआ है। आपको एक तस्वीर ये भी दिखाना चाहेंगे कि लोग बिल्कुल उनके सामान जो है वो यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं और बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत ही दर्दनाक वाकया जो है वो इस वक्त जब यहाँ पर बिजली गिरी थी तब जो है वो सामने आया होगा। और यहाँ पर आसपास दोनों तरफ ही, चारों तरफ, माफ कीजिएगा, चारों तरफ ही यहाँ पर गहरी खाइयां हैं और यहाँ पर खाइयों में जो है वो लोग गिर गए और यहाँ पर जो है वो अभी इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार। इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आज आपदा प्रबंधन की बैठक होनी है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि अभी रविवार को ही प्रदेश ने इतनी बड़ी कुदरती आपदा का सामना किया और अब ऐसे में ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। आज दोपहर 3 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आपदा प्रबंधन की बैठक होगी और तमाम तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। आपदाओं से कैसे निपटे, इसके लिए आपदा प्रबंधन टीम कितना तैयार है, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक होनी है आपदा प्रबंधन की। सीएम अशोक गहलोत इसमें मौजूद रहेंगे, इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें तमाम आपदा प्रबंधन को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। राजसमंद जिले में इन दिनों मानसून रूठ गया है। लंबे समय से इंद्र देवता मेहरबान नहीं होने से काश्तकारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। लंबे समय से बारिश नहीं होने से किसानों के अपने खेतों में बोई हुई फसल अब मुरझाने लगी है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं और इंद्र देवता से जल्द मेहरबानी करने की मन्नत मांग रहे हैं। क्योंकि कई जगह खरीफ फसलों की बुआई कर दी गई है, रोपाई कर दी गई है। ऐसे में बारिश का इंतजार है किसानों को और जब बारिश नहीं हो रही तो किसान परेशान हो गए हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो बोई हुई फसलें बर्बाद हो जाएगी। कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर फसल बोने के लिए अभी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। बारिश नहीं होने के कारण से मक्का की फसल को बचाने के लिए हम फुहारे लगा रहे हैं और हम भगवान से भी यही दुआ करते हैं जल्दी से जल्दी बारिश हो तो लोगों को, किसान भाइयों को ये समस्या नहीं होती है। और बारिश फसल को बचाने के लिए अभी फुहारे लगाने पड़ रहे हैं और उतना पानी भी नहीं है हमारे पास। फसल सूख रही है और बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं जयपुर के शाहपुरा में मानसून की पहली बारिश ने एनएचएआई और हाईवे निर्माण कंपनी के निर्माण कार्यों की पोल खोलकर रख दी।
नवलपुरा मोड़ के पास बनी माधुवेणी नदी पर बनी पुलिया कटाव का शिकार हो गई। पुलिया के नीचे कटाव लगने से मिट्टी और सुरक्षा दीवार दरक गई है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 देश का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। इस पुलिया से रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। अब बारिश से पुलिया के नीचे कटाव लगने से पुलिया के धंसने की आशंका बन गई है। ऐसे में तमाम दावों की पोल यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक खानाबदोश युवक की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सुभाष उद्यान के सामने की एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर में लगातार दूसरे दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब लोगों ने खुद कानून को अपने हाथ में लिया। कल रामगंज थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चोरी के शक में एक दलित युवक के बाल काट दिए गए थे। इस तरह की घटनाओं से लगता है लोगों में कानून से भरोसा खत्म हो रहा है, इंसानियत खत्म हो रही है। वीडियो में देखिए किस तरह 3 से 4 युवक मिलकर इस युवक को बुरी तरह से पीट रहे हैं और तमाशबीन लोग वीडियो बनाने में मशगूल हैं। इस युवक को अधनंगा कर बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि पिटाई का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए देश में वैक्सीन ड्राइव जोरों से चल रहा है। इसी के तहत राजस्थान में UEM यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की ओर से वैक्सीन ड्राइव का आयोजन किया गया। आई एम वैक्सीनेटेड के तहत चलाई गई इस मुहिम में कई छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना से बचाव के लिए टीका भी लगवाया। इस मौके पर छात्रों ने कहा वैक्सीन के लिए उनका नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित वैक्सीन ड्राइव के तहत उनको आराम से टीका लग गया है। वैक्सीनेशन के लिए और ये मेरे लिए जरूरी भी था वैक्सीन लेना, तो सर ये बचाव काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हेल्प। तो वहीं भर्ती परीक्षाएं देने के लिए राजस्थान सरकार ने कोरोना टीका अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद कोरोना टीका केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भी पहुंचने लगे हैं। ना कोई आनाकानी, ना करनी है देरी। भर्ती परीक्षा के लिए टीका है जरूरी, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक टास्क और बढ़ गया है। वो टास्क है कोरोना टीका। अब वो भर्ती परीक्षाओं में तभी शामिल हो पाएंगे जब वो कोरोना टीका लगवा कर आएंगे। राजस्थान सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए कोरोना टीके को अनिवार्य कर दिया है। पहले तो हम घर आराम से थे, अब एग्ज़ाम का डेट आ गई है। SI की 4 सितंबर की एग्ज़ाम है, इस वजह से हमने वैक्सीन लगवा लिया। हमने वैक्सीनेशन करवाया क्योंकि एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो एग्ज़ाम में अनिवार्य है वैक्सीन लगवाना, इस वजह से। RBI की गाइडेंस में दे रखा है कि ये वैक्सीन होना ज़रूरी है। यहाँ पहले सर हम रूम पर बैठ के पढ़ाई करते थे, तो हम बाहर नहीं निकल सकते उस टाइम पर। अब एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, तो फिर इसलिए वैक्सीन लगवानी पड़ेगी सर। राजस्थान में आगामी दिनों में बैंक, SI और पटवारी समेत कई भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार के फैसले के बाद कोरोना टीका केंद्रों पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी भी पहुंच रहे हैं। उत्साह तो बहुत है, और अब कंपलसरी कर दिया, एग्जाम में भी कंपलसरी कर दिया, हर शॉपकीपर्स को कंपलसरी कर दिया, तो उसको देखते हुए सभी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो जिले ने कुल अभी 4.5 लाख डोजेस लगा दिए हैं, फर्स्ट डोजेस, और ये काफ़ी एक अच्छा फिगर है। और जैसे हमारे पास स्टॉक आएगा डोजेस का, वैसे वैसे हम कैंप्स लगा के लोगों को वैक्सीनेशन अवेलेबल कराएंगे। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी टीके की अहमियत लोगों को अच्छे से समझा दी है।
दुकानदारों और परीक्षार्थियों के लिए टीका अब अनिवार्य होने से कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए लोगों से मिलने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं ना, वो क्या नाम, जो जगह पे खड़े हुए थे, जैसे बारिश हो रही ना वहाँ पे खड़े हुए थे, वो उनको करंट लगा, वो लोग बाहर गिरे है क्या, और फौरन हमें भी करंट लग गया और हम अंदर गिरे है क्या। करंट मतलब एकदम से क्या मतलब सीधी बिजली आप लोगों के ऊपर गिरी है क्या? सर बिजली गिरती ना तो हम होते ही नहीं यहाँ पे, होती ना क्या नाम से उनकी चमक क्या कहते हैं, अर्थ, वो पानी में जो थरथराहट होती है जिसके अंदर जो करंट का झटका लगता है वो लगा था आपको? हाँ सर, ये दोनों तरफ के गोश्त नहीं है, मांस, ये पूरा फूल गए थे उस टाइम तेल लगा था सर। उन दोनों मेरे जो दोस्त थे ना दो, वो दोनों हैंड टू हैंड बेहोश हो गए थे उन दोनों को पता ही नहीं था क्या नाम से कहाँ पर है हम लेटे हुए। उनको हम सर हमने टांगों पकड़ के अंदर खींचा, उनके हाथ पे गर्म करे हमने, आग भी जलाई अंदर ही, हमने कचरा पड़ा हुआ था वहीं पे गिरे हुए थे सब, उसी के अंदर आग जलाई हमने। फिर काफी लोगों को हेल्प के लिए मांगा तो ऊपर जाके देखा ना मैंने, तो वो लोग भी सब रो रहे हैं। अच्छा, क्या नाम से, 2 लड़कियां थी, वो दोनों कपल थे ना, जो उस लड़की को पकड़े हुए रो रहे हैं। मैंने सर कुछ करो उनके साथ, ठीक है सर, एक तो मर गई, मेरे सर ये भी मर जाएंगी अगर कुछ नहीं करोगे तुम, ना मुँह से फूक दो, धड़कन हार्ट बीट दबाओ उनकी, CPR वगैरह। हाँ, मगर सर ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पे। फिर एम्बुलेंस में उनको फोन किया था, तो जब तक वो लोग आए ना, जब तक 1-2 कदम निकाल हो गया था हैंड टू हैंड, बाकी और का पता नहीं। और हाँ, और काफी और भी थे जिन सबको करंट लगा था, सब नीचे 8 जड़े पड़े हुए थे। फिर पुलिस आई, फिर एक बार बोल दूं वहाँ पे मैंने सिग्नल दिया था, MMH 8। तो आपने लाइव विक्टिम को सुना जिन्होंने आंखों देखा मंजर आपको बताया। वहीं सतीश पुनिया भी अस्पताल पहुंचे और घायलों से बातचीत की। फिलहाल इतना ही, आप बने रहें हमारे साथ।